एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट जिसका सभी को इंतजार था, जेडीयू की एक पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार खिंचातान देखने को मिल रही थी, इसी बीच जेडीयू ने अभी हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान नहीं, लेकिन पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की ये पहली लिस्ट जारी, ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रही है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हालांकि हमने देखा खिंचातान महागठबंधन में देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच अब जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर दी है और यही कयास लगाए भी जा रहे थे कि आज जेडीयू अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकता है। अब इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो चली है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बेहद बड़ी खबर है, जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान भले ही पहले से हो गया था, लेकिन सीटों को लेकर के मतभेद चल रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के मनमुटाव का दौर भी चल रहा है, लेकिन उसके बीच में बीजेपी की सबसे पहले सूची आती है 71 नामों की, उसके बाद जेडीयू की सूची आ चुकी है। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये जो घर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घर है और यहाँ पर सबसे पहले नित्यानंद राय पहुंचे। उसके ठीक बाद में यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा की जो परेशानियां थी, जो उनकी आपत्ति थी कि जिस तरीके से महुआ सीट चिराग पासवान को दी गई है, उस पर उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड ले लिया था कि अगर महुआ सीट उनको नहीं मिली तो हो सकता है वो एनडीए छोड़ करके बाहर आ जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा को रात भर कल पटना में मनाने का दौर चलता रहा। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, कई सारे नेता उनके घर पर सुबह 4 से 5 बजे तक मौजूद थे। लेकिन उसके बाद में फिर आज सुबह की पहली फ्लाइट से ही पटना से नित्यानंद राय अपने साथ पर लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली लौटा है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घर जो मेरे ठीक पीछे है, यहीं पर बैठक चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में मौजूद है, नित्यानंद राय बैठक में मौजूद है। और सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी उपेंद्र कुशवाहा की जो है वो महुआ सीट को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया है कि महुआ सीट पर या तो उनका बेटा चुनाव लड़ेगा या उनकी पत्नी, यानी उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। और ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए छोड़कर के बाहर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा, हो सकता है आज महुआ सीट पर फैसला हो जाए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज जब नित्यानंद राय मिलेंगे तो 7 सीटें अभी भी ऐसी हैं जो कि जेडीयू चाह रहा है कि उसके पास है, लेकिन वो सीटें बीजेपी ने दे दी थी चिराग पासवान को। तो कुल 9 सीटें थी, लेकिन 2 का झगड़ा कल सुलझ गया, लेकिन 7 सीटों का झगड़ा अभी भी सुलझना बाकी। और ये लगता है कि नित्यानंद राय के साथ आज की मीटिंग में अमित शाह जब बैठे हुए हैं तो फिर आज सभी सीटों पर फैसला हो जाएगा। और एनडीए में जो मतभेद गिरा हुआ है वो भी उसका भी हल आज निकलने के आसार निकलता हुआ भी नजर आएगा। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रितेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, पहली लिस्ट जारी हो गई है जेडीयू की, कौन कौन से कैंडिडेट्स, क्या कुछ पता लग पाया है? अब बिल्कुल देखिए कि सारी चीजें बड़ी अप्रत्याशित हो रही हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पहले विवाद चल रहा था, फिर कहा गया कि सीट शेयरिंग जो है वो पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है। कभी भी कहीं भी किसी राज्य में चुनाव हुआ है, एनडीए के साथ एक चीज देखी जाती है कि एनडीए संयुक्त पीसी करता है और उसके बाद जानकारी दी जाती है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है, कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन इस बार बिहार में ऐसा नहीं है। अब देखिए कि इसमें 57 जो सीटें हैं, जो फर्स्ट लिस्ट आई है जेडीयू की, उसमें 57 कुल नाम है और उसमें कई नाम जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। कई जो ऐसी सीट्स हैं जहां पर कल तक एलजेपी ने दावा ठोका था, आज वहां पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जैसे कि अगर बात करें, देखिए कि एकमा छपरा जिला का प्रमुख ये विधानसभा सीट है और वहां पर कहा जा रहा था कि एकमा से एलजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो चुनावी मैदान में होगा। लेकिन अंतिम समय में देखिए कि वहां से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी धूमल सिंह को उतार दिया है। इसके अलावा कई सारे जो लोग हैं उनका नाम कट चुका है। कई नए चेहरों को, युवा चेहरों को यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन बात अगर करें, देखिए कि मधेपुरा भी सीट जो है वो काफी चर्चा में रहता है और मधेपुरा से कहा जा रहा था कि निखिल मंडल पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं और बीपी मंडल के खानदान से वो आते हैं और उनका नाम तय माना जा रहा था। लेकिन देखिए कि उनके नाम को काटकर यहाँ पर कविता शाह के नाम को वहां से हरी झंडी मिली है। मीनापुर में
में भी प्रत्याशी बदल चुका है। यहाँ से देखिए कि अजय कुशवाहा को, और गायघाट में देखिए कि एलजेपी की जो सांसद हैं वीणा देवी, उनकी बेटी पर पार्टी ने भरोसा किया। कांटी इंजीनियर अजीत कुमार को मौका दिया गया है, पार्टी के पुराने नेता है, बीच में नाराज चल रहे थे। तो ये सारी जो सीट्स हैं आप देख लीजिए कि भोरे से एक बार फिर से सुनील कुमार जो मौजूदा बिहार सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें टिकट दी गई है। बढ़िया में इंद्रदेव पटेल को दिया गया है। तो बड़ा चौंकाने वाला ये जो लिस्ट है, इसमें कई सारे जो नाम हैं वो चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं। तो वो पहली लिस्ट जेडीयू की सामने आ चुकी है। 57 कुल नामों का ऐलान कर दिया गया है और देखिए कि इस लिस्ट में 51 नंबर पर अनंत सिंह का नाम है, जिन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। श्याम रजक को भी टिकट मिल गई है, कल तक आरजेडी में थे, कुछ दिन पहले ही ये जेडीयू में आए हैं। मसौड़ी से अरुण माझी को दिया गया है। संदेश जो आरा में है, एमएलसी थे, राधा चरण शाह, अब उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपी भी लगातार प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई है, सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। और अब इसका कोई भी हो, चाहे वो एनडीए अलायंस हो, चाहे वो महागठबंधन हो, ये एक परेशानी यहाँ पर ये है कि वोटर भी कंफ्यूज है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि भाई ये सीट किसके खाते में जाएगी। अगर खाते में जा भी रही है तो फिर वापस हो जा रहा है। तो ये बड़ी उहापोह वाली स्थिति है। वोटर्स के लिए भी ये उहापोह वाली स्थिति है, कंफ्यूजिंग है पूरी तरीके से। जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कि कौन तैयारी करे, कौन मैदान छोड़े, तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। अब देखिए कि बीजेपी की दूसरी सूची आने वाली है। अब दूसरी सूची में किनका नाम जुड़ता है जेडीयू में, किनका नाम कटता है, ये भी प्रमुख बात है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी चल रही है महुआ सीट को लेकर। महुआ सीट पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और महुआ सीट से जो उपेंद्र कुशवाहा हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं एनडीए में काफी ज्यादा वो गोलमोल हो चुकी हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट न बयान आ रहा है। बड़े नेता सिर्फ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इजराइल का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में अलायंस में सारी चीजें ऑल इज वेल नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें जो हैं वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, और यही बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार नाराज हैं और इसी बीच दिल्ली भी पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। उनको लेकर भी अपडेट ले लेंगे। लेकिन 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें 3 बाहुबलियों को भी टिकट मिला है, 10 एससी को भी टिकट मिला है। इनमें मोकामा से अनंत सिंह है, एकमा से धुमाल सिंह, कुचवाई कोट से अमरेंद्र पांडे, बाहुबलियों को टिकट मिला है। पहली लिस्ट है। और लेकिन संजय जी, ये जो मुलाकात अमित शाह से होने वाली है, इसके बाद भी तमाम चीजें क्लेरिफिकेशन होती हुई नजर आएंगी। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल संजय जी, पहली लिस्ट जारी हो गई है और 3 बाहुबलियों का नाम है, 10 एससी को भी यहाँ पर जगह दी गई है इस पूरी लिस्ट में। लेकिन अभी ये जो मुलाकात है ये भी बेहद खास है, क्योंकि इसके बाद भी तमाम चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। देखिए, एनडीए को गढ़ने में, बढ़ाने में बीजेपी का सबसे बड़ा रोल रहा है। बीजेपी ने एनडीए जब बनाया तो सबको साथ में लेकर के चलने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की। सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से कुल मिलाकर के 5 दल एनडीए में शामिल है बिहार में, और पांचों के बीच में कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्ती हो रही है और सीटों को लेकर के माथापच्ची सबसे पहले दूर हुई। पहले चिराग पासवान ने ब्लैकमेल किया। चिराग पासवान ने करीब 2 से 3 दिन तक बीजेपी का टेंशन बढ़ाया। उसके बाद में जीतन राम मांझी ने टेंशन बढ़ाया। फिर बाद में उपेंद्र कुशवाहा, बाद में सभी बातें ठीक हो गई। तो उसके बाद में फिर नीतीश कुमार नाराज हो गए, उनको ठीक किया गया। अभी भी नीतीश कुमार की लगभग 7 सीटों पर नाराजगी बची हुई है। और उसके बाद में फिर उपेंद्र कुशवाहा एकदम से उखड़ गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को अब दिल्ली लाया गया है, अमित शाह से मिलवाने के लिए लाया गया। तो अंतिम फैसला है ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जो भी हो सकता है यहीं से हो सकता है। तो अब अमित शाह के साथ ये जो बैठक होगी, इसमें उनका जो महुआ सीट है उसका निराकरण हो जाना चाहिए। और ये भी माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जिन 7 सीटों को लेकर के अभी भी नाराज है, तो जिनको चिराग पासवान को दिया गया था, उनका भी निराकरण आज होना जरूरी है। क्योंकि अब फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में मात्र 2 से 2 दिन बचे हुए हैं। 17 तारीख तक नामांकन चालू है, 10 तारीख से नामांकन शुरू हो चुका है, मात्र 2 दिन बचे हुए हैं।
अगर नाराजगी दूर नहीं होती तो फिर जनता दल यू भी कुछ और कदम उठा सकता है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने घोषणा की है कि लगभग 2 सीटों पर वो जीतन राम मांझी के खिलाफ, जो कि उनका एनडीए का एलाइज है, उसके खिलाफ चिराग पासवान के खिलाफ जीतन राम मांझी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक जो दिखाई दे रहा था वैसा उतना ठीक हो नहीं पा रहा है। और लिख के वो कर दिया, मैंने कब मैं बता रहा हूँ पट्टिका पे रख दिया। एक से दो। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ये पहली लिस्ट जारी और अब इसमें 57 कैंडिडेट्स के नाम हैं। रितेश, अगर इस पूरी लिस्ट को देखें तो कौन से चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिले? बिल्कुल देखिए कि इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो चौंकाने वाला जो नाम है वो है धूमल सिंह का, क्योंकि धूमल सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि ये जो सीट है एकमा विधानसभा है ये एलजेपी ने अपने खाते में कर लिया है। लेकिन कल धूमल सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कई सीटों को लेकर जो है उनकी नाराजगी थी, लेकिन फिर धूमल सिंह उन्हें मनाने में, क्योंकि धूमल सिंह और नीतीश कुमार का एक अपना संबंध है, पुराने उनके रिश्ते हैं और धूमल सिंह ने एकमा में 2 बार पार्टी को जीत दिलवाई थी। तो देखिए कि उनका नाम है मधेपुरा में जो है, देखिए कि कविता साहा जो है वो युवा कार्यकर्ता हैं और उन्हें यहाँ पर टिकट दी गई है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान से जो है वो टिकट कट चुका है, जो मंत्री थे राज्य सरकार में। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अप्रत्याशित चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो अनंत सिंह से लेकर जितने भी पार्टी में जो बाहुबली हैं, चाहे वो अमरेंद्र पांडे हो कुचायकोट से, उन्हें टिकट दी गई है और कई जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो विजेंद्र यादव हों, इसके अलावा विजय चौधरी हों, ये सारे रिपीट हुए हैं। मदन सहनी भी दोबारा रिपीट हो गए हैं और कई सारे नामों को इसमें जगह दी गई है। और इसमें जो पार्टी का जो कोर वोट बैंक है यानी कुर्मी कुशवाहा, इनका इसमें ख्याल रखा गया है। इसके अलावा दलित और महादलित को भी अच्छी खासी तादाद में जगह दी गई है। यानी नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है, जिस कास्ट लाइन पर, जिस इक्वेशन पर उनकी पॉलिटिक्स है, उसी आधार पर टिकटों का भी ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, और उसी के तहत ये पहली लिस्ट देखने को मिली है। ये लिस्ट भी हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, वहीं बिहारीगंज से देख सकते हैं आप निरंजन कुमार को लिस्ट में डाला गया है। ऐसे ये तमाम कैंडिडेट 57 कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट जारी हुई है। हालांकि इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा जो कि नाराज हैं, अब देखना होगा कि ये तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आता है सीट शेयरिंग के बाद में या फिर थमता हुआ कोई समाधान निकलता हुआ। संजय जी, कब तक की मुलाकात होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह से? अभी कुछ देर पहले सबसे पहले नित्यानंद राय यहाँ पर पहुंचे बैठक के लिए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो अभी बैठक शुरू हुई है और ऐसा लगता है कि कम से कम 1-2 घंटे बैठक चल सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जब तक नाराजगी दूर नहीं होगी बैठक खत्म नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा की अगर नाराजगी दूर नहीं हुई तो फिर उनका यह भी कहना कि वो फिर कोई भी कदम उठा सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से यहाँ तक कह दिया कि एनडीए के किसी भी कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन में आप लोग शामिल ना हुई है, यानी एनडीए से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। तो ये आप कह सकते हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की जो तेवर है वो मामूली तेवर नहीं है। इस बार वो अपना गुस्सा सच में दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार की जो सीट थी महुआ सीट, वो बीजेपी ने चिराग पासवान को दी है। तो वो सीट वापस लेकर के मानेंगे चिराग पासवान, वरना वो अपना अलग रास्ता निकाल सकते हैं। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और अमित शाह के साथ चर्चा हो रही है। अमित शाह के साथ चर्चा होने के बाद इसी चर्चा में हो सकता है चिराग पासवान भी शामिल हो, या हो सकता है या फोन लाइन पर शामिल हो अगर फिजिकली ना आ पाए तो। लेकिन चिराग पासवान से भी बात होगी और आज नीतीश कुमार से भी बात होनी। सीटों को लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी है, वो नाराजगी बात दूर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो। बिल्कुल, आखिरकार अब जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 57 कैंडिडेट्स इसमें शामिल है। हालांकि कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं, जिसमें हमारे सहयोगी ने जिसके बारे में बताया। और अब इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि या तो इससे तनाव बढ़ सकता है या फिर टूट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। रितेश, अगर टूट देखने को मिलती है तो क्या समीकरण बदले हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में सारी चीज़ें भले ही ऑल इज वेल का नारा बुलंद कर रहे हों,
सभी नेता, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी है, ये नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी है, और उपेंद्र कुशवाहा भले ही उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन उनका कद बड़ा है। जो कुशवाहा जाति है उनमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को बीजेपी नहीं पाट पाती है तो ये भारी पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसका असर जो होगा वो असर काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा। छोटा ही होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकता है, और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। खुद नित्यानंद राय ने मोर्चा संभाला है, नित्यानंद राय लेकर उन्हें दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि महुआ सीट पर एलजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, सिंबल भी दे दिया है। तो अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ रुख होता है, कैसे वो मानते हैं, क्या कुछ कंपनसेशन होता है, कैसे उन्हें मनाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ये एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन में भी जो है स्थितियां सही नहीं हैं, वहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा जिच मची हुई है। और वहाँ अगर देखें तो कांग्रेस ने पेंच फंसाया ही है, लेकिन मुकेश सहनी पर भी सबकी निगाहें हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या रुख होता है, और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्क्रीट होंगी। तो थोड़ी देर बाद जब उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग जब समाप्त होगी तो उसी पर सारी चीज़ें जो हैं वो निर्भर कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से चिराग की 4 सीटों पर भी जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और उसी बीच ये लिस्ट निकलकर सामने आई है। इसी बीच हमने देखा कि 3 बाहुबली है इसमें और 10 एससी कैंडिडेट भी हैं, यानी कि यहाँ पर एससी समाज को साधने की भी पूरी कोशिश इस लिस्ट में देखने को मिल रही है। रितेश, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी कुशवाहा के अलावा जो एससी एसटी समुदाय है, दलित महादलित है, वो उनके साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और उसी का ख्याल रखा गया है। पूरा जो कास्ट इक्वेशन है, जिस कास्ट इक्वेशन पर जेडीयू की राजनीति टिकी हुई है, जो नीतीश कुमार की यूएसपी है, उसी के आधार पर देखिए कि किस तरीके से कास्ट इक्वेशन का फैक्टर देखते हुए, इसमें जातियों को ध्यान में रखते हुए टिकट जो है वो फाइनलाइज की गई है। महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा यूथ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कई नए चेहरे को भी आप देखिए कि कविता साहा को मधेपुरा से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। इसके अलावा कोमल सिंह को हायाघाट से बनाया गया है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार खुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, खुद सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये जितने जो नए नाम दिख रहे हैं ये नीतीश कुमार ने खुद फाइनलाइज किया है। पहले किसी और का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार पूरा मोर्चा उन्होंने अपने हाथ में लिया, और उसके बाद उन्होंने सारी डिसीजंस को खुद लेना शुरू किया। और उसके बाद ही देखिए कि उनकी नाराजगी भी निकल कर सामने आई कि 101 बिहार में जेडीयू की हैसियत जो है वो बड़े भाई की है, नीतीश कुमार का ये कहना है। कई कैंडिडेट्स के नाम पर उन्हें नाराजगी थी, कई सीट्स को लेकर उनकी नाराजगी थी, और देखिए कि बाद में उन्होंने खुद फैसला लेते हुए खुद सिंबल बांटना शुरू कर दिया, और आज पहली सूची आ गई है। अब देखने वाली बात होती है कि जो दूसरी सूची है, चिराग की 4 सीटों पर भी जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। तो ऐसे में अब तो ये एक नए पेज फंसने वाली या फिर यूं कहीं खिंचतान की वजह भी बन सकता है। बिल्कुल। अब तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने जिन लोगों को आश्वासन दे दिया है था कि आप ही चुनाव लड़ेंगे, वहां जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि चिराग का जो है वो गला फंसने वाला है, और ये सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बन चुका है बीजेपी के लिए कि किसे वो नाराज करे और किससे वो मनाए। तो सभी जगह लोग रूठे हुए हैं, और एक को मनाने जा रही है बीजेपी तो दूसरा नाराज हो रहा है, दूसरा अगर मान रहा है तो तीसरा नाराज हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। और अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो चाणक्य जो हैं वो बिहार में कितने बड़े चाणक्य हैं, कितने कारगर हैं, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखिए कि दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होता है, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, लेकिन बिहार
एक ऐसा प्रदेश है जहां आप छोड़ दीजिए ना विधानसभा चुनाव, यहाँ मुखिया का चुनाव होता है तो पूरे देश की नजर होती है। लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं, विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, 17 को लास्ट नॉमिनेशन का डे है पहले फेज के लिए, और देखिए कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है पार्टियों में, कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार की राजनीति क्या है, बिहार का राजनीतिक मन मूड मिजाज क्या है, और बिहार की राजनीति किस ओर कब करवट ले लेगी ये नेताओं को भी नहीं पता रहता। बिल्कुल संजय जी, इसी बीच हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि नाराज चल रहे हैं, उनके साथ नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं। इसी बीच इससे पहले जब चिराग पासवान नाराज हुए थे तब भी नित्यानंद राय उनको मनाने की तमाम कवायदे करते हुए नजर आए थे। कई बार मुलाकात की कोशिश की थी उन्होंने, हालांकि कई बार तो आवास पर चिराग पासवान मौजूद ही नहीं थे। हालांकि बाद में हमने देखा कि नित्यानंद राय से उनकी जो मुलाकात हुई थी उसको सकारात्मक बताते हुए नजर आए थे चिराग पासवान। अब एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है मनाने में यहाँ पर साबित होगा? यहाँ पर देखिए, नित्यानंद राय को आप कह सकते हैं एक तरह से बिहार का संकट मोचन माना जाता है उनको। तो बिहार बीजेपी में कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले नित्यानंद राय को आगे आना पड़ता है। वो आगे आकर के नेताओं से बात करते हैं, एनडीए से बात करते हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, दोनों को मनाने का काम कुल मिलाकर के नित्यानंद राय ने किया था। चिराग पासवान को भी उन्होंने ही मनाया था, और अब उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ मना करके दिल्ली लेकर के अमित शाह के साथ मीटिंग कर रही है। उन्होंने खुद भी मीटिंग में मौजूद हैं। तो नित्यानंद राय आप कह सकते हैं एक तरीके से एक अच्छे कुशल प्रबंधक, चुनाव